ये कहानी है एक ऐसे घर की जो एक घाटी पर हुआ करता था, और एक ऐसी घाटी जहां से सारे खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते थे। चाहे नदी हो, चाहे फसल हो, चाहे पहाड़ हो, सारे नज़ारे देखे जा सकते थे। बस कमी थी तो सिर्फ बारिश की बूंदों की। उस सुबह लेंको नाम का इंसान सिर्फ बादल को ही देखे जा रहा था और बोलता है, अजी सुनती हो, लगता है अब की बार हमारे नसीब में बारिश आ ही जाएगी। और वो औरत बोलती है, भगवान जाने, चलो अब सब अपना अपना काम छोड़कर आओ और खाना खा लो। खाना खाते वक्त भी लेंको यही कह रहा था कि हवाएं बहुत ताज़ा हैं, बादल मंडरा रहे हैं, लगता है बड़ी जमकर बारिश होने वाली है। और सोचता है कि चलो अब थोड़ा बाहर निकल कर इस बारिश की बूंद का आनंद तो लूं, क्योंकि ये सिर्फ बारिश की बूंदें थोड़ी ना है, ये तो मुद्रा है, ये तो पैसे हैं 5 और 10 सेंट के। और जिसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जिससे इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, और वो था, अरे ये क्या। लेंको कुछ सुनता है, अरे ये क्या, ये बारिश के साथ और कैसी आवाज है, अरे ये तो ओले हैं, चलो अब सब जल्दी जल्दी भागकर अंदर आ जाओ। और लेंको बस यही दुआ करने लगता है कि ये ओले का तूफान जल्द ही निकल जाए। पर उस दिन तो मौसम ने कुछ अलग ही रुख अपना रखा था, मानो इनकी फसल को पूरा बर्बाद करने का मन बना रखा था। उस दिन पूरे 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, और जब रुके तो मानो ऐसा लगा जैसे बाग, बगीचे, खेत खलिहान सबको नमक ने ढक लिया हो। सब पर इतनी बर्फ बर्फ हो चुकी थी कि सबको देखकर ऐसे लग रहा था कि हर चीज पर नमक का साया हो। सारी फसल बर्बाद हो गई, एक भी फूल नहीं बचा, और लेंको का मन उदास हो गया। वो अपने खेत में अपने लड़कों से बोला कि लोकस नाम का पक्षी भी इतना नहीं करता, वो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, पर ये तूफान तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ गया। हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई, तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये साल तो अब भूखे पेट ही निकलेगा। पर वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो लेंको को अभी भी उम्मीद थी कि खुदा उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि वो सब देख रहा है, सब जानता है। तो लेंको ने डिसाइड किया कि अब वो खुदा को, यानी कि गॉड को, एक लेटर लिखेगा। कितना अटपटा लगता है सुनने में, भगवान को लेटर लिखेगा, किस एड्रेस पे लिखेगा, क्या लिखेगा, यही अब हम जानेंगे आगे। तो उसने डिसाइड किया कि वो खुदा को एक लेटर लिखेगा, जिसको लेकर वो खुद टाउन जाएगा और मेल बॉक्स में डालकर आएगा, विच मीन्स लेंको विल राइट अ लेटर टू गॉड। उसे लिखना आता था, और उसने लिखा कि भगवान, अगर अब आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे आपसे 100 पीसोस की ज़रूरत है अपनी खेती को वापस शुरू करने के लिए, और जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि उस तूफान ने, और पूरी कहानी लिख देता है। और जैसे ही वो लेटर कंप्लीट करता है, वो पोस्ट ऑफिस जाता है और स्टैम्प भी लगाकर उस पर गॉड लिखकर मेल बॉक्स में डालकर आ जाता है। कितना अटपटा है ये, गॉड का एड्रेस किसी को कैसे मालूम हो सकता है। इसलिए जैसे ही पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला पोस्टमैन उसे देखता है, बड़ा जमकर हंसने लगता है, और फिर वो उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, और वो दोनों जमकर हंसने लगते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं था जो भगवान के पास जाता हो। पर एकदम से पोस्ट मास्टर हंसते हंसते उस लेटर को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, वाह क्या विश्वास है, काश मैं इसका विश्वास जिंदा रख पाता। और वो पोस्ट मास्टर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लेंको का भगवान में विश्वास रखना चाहता है, डिसाइड करता है कि अब वो इस लेटर का रिप्लाई करेगा, इसलिए वो उस लेटर को खोलता है। और जब वो खोलता है तो देखता है कि वो उस लेटर को रिप्लाई की ज़रूरत नहीं थी, उस लेटर में किसी और चीज़ की ही ज़रूरत थी, वो थी 100 पीसोस। पर अब पोस्ट मास्टर ने भी ठान लिया था कि वो लेंको की मदद ज़रूर करेगा उसका भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, इसलिए वो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी ये डिसाइड करता है कि वो पैसे जोड़ेगा, और उस ऑफिस में काम करने वाले सभी को बोलता है कि अपनी अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जोड़ो, ताकि हम लेंको को पैसे भेज सके। अब 100 पीसोस एक बड़ी रकम थी जो उनके लिए जोड़ पाना मुमकिन तो नहीं थी, पर उनसे जितना हुआ
आधे से थोड़े ज़्यादा उन्होंने वो जोड़े और एनवेलप में रखा और लेंको का एड्रेस लिखकर और गॉड के सिग्नेचर कर कर उसको वहीं पर छोड़ दिया। अगले रविवार को लेंको थोड़ा जल्दी आया, मानो उसे उम्मीद थी कि उसका लेटर आने वाला है, उसका रिप्लाई आने वाला है। और जब वो आया तो खुद पोस्टमैन ने उसे वो लेटर हाथों में दिया और पोस्टमास्टर जिसने ये पूरा नेक काम किया था वो ये सब होते देख अपने ऑफिस से बड़ा खुश था। लेंको लेटर को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। लेंको एनवेलप को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। मान लो उसे उम्मीद थी जैसे भगवान उसके लिए 100 पीसों भेजेंगे ही भेजेंगे। उसका भगवान में विश्वास इतना था। उसे उम्मीद थी कि ये तो होना ही था, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। पर जब उसने वो लेटर खोला और पैसों को गिना तो एकदम से वो आग बबूला होकर गुस्सा हो गया और वो दौड़ते दौड़ते कमरे की खिड़की के पास गया। दौड़ते दौड़ते ऑफिस की खिड़की के पास गया, पेन और पेपर मांगा और एक नया लेटर लिखने लगा। और जैसे ही लेटर को कंप्लीट किया, स्टैम्प को वहाँ पर चिपकाया और वापस मेल बॉक्स में डाल दिया। और जैसे ही लेंको वहाँ से गया, पोस्टमास्टर दौड़ कर गया और उसने उस चिट्ठी को खोला और देखा कि लेंको ने अब की बार भगवान के लिए क्या लिखा था। और लेंको ने अब की बार लिखा था, भगवान, जितना मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पीसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी बचे पीसोस भी आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। पर हाँ, अब की बार बाकी बचे पीसोस मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बदमाशों का झुंड है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बंच ऑफ क्रोक्स हैं। और यहाँ पर ख़त्म हुई कहानी अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर थे G.L. फ्यूएंटेस। एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये समरी समझ आई होगी। अगर आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। थैंक यू।